नोट्स कंप्लीट है? कहाँ तक हुआ है? एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ फॉर करंट ओवर ए साइकिल तक जीरो निकाल लिया था। कंप्लीट है सबका? ठीक। यस। हर्ष तीनों कल बायोलॉजी ऑफ था इसलिए गैप था और हमको कुछ और एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सोच रहा सर को तो पता ही नहीं होगा है? हाँ। अब आ जाए, नेक्स्ट टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। कल क्या तबीयत खराब थी? अच्छा, वीडियो देख लिया कल वाला? कंप्लीट है? हाँ। आरएमएस वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है? डेफिनेशन कहता है कि आरएमएस और ऑफ alternating current is that steady current which would produce the same heat in a given resistor in a given time as is produced by given alternating current in the same resistance in the same time. इसको आप ऐसे समझो कि सिंपली ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट को ग्राफिकली हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो कहता है कि जितना टाइम, मान लो ये हाफ साइकिल के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, अमाउंट ऑफ हीट मतलब आई स्क्वायर आर टी, जितना आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डीसी या एसी करे, यदि डीसी की बात होगी तो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट डेवलप करेगा एसी। इसलिए एक बार बार कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उस पे जितना चार्ज का फ्लो हो रहा पॉजिटिव साइकिल के लिए, डीसी के लिए उतना ही एसी। इसलिए उस अप्लायंस को हम लोग इन्वर्टर एज वेल एज एसी दोनों में यूज कर लेते हैं। वहां पे चार्ज की बात है तो वो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट देगा। जहां अमाउंट ऑफ हीट की बात होगी, रेजिस्टेंस है, तो वहां पर रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट या ईएमएफ देगा। अब आरएमएस का मतलब क्या होता है? सिंपल आरएमएस क्या कहता है? जैसे मान लो कि एक गैस मॉलिक्यूल का मोशन हम लोग रैंडमली जानते कि रैंडम मोशन होता है। एक गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड इन जेड डायरेक्शन, इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो कहता है जितना भी वैल्यू एक्स में है इसका स्क्वायर करो, फिर वाई में इसका स्क्वायर करो, फिर जेड में इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर कर दिया, ध्यान से सुनना, स्क्वायर करके इसका मीन निकालो, इसको मीन स्क्वायर कहेंगे। मीन स्क्वायर बन गया और इसका रूट निकाल लेंगे। क्या बन गया? ये रूट मीन स्क्वायर बन गया। तो हम लोग इसको कहते हैं वी आर एम एस। इसी का नाम क्या है? वी आर एम एस। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? आई आर एम एस फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? एवरेज वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे।
और फिर उसका रूट निकाल लेंगे, मीन स्क्वायर का रूट निकालेंगे। मैथमेटिकली ऐसे ही निकालेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो मैथमेटिकली यही है, एवरेज वैल्यू का स्क्वायर किया और आरएमएस निकाला। तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं, ये तो रिजल्ट आपके सामने लिख दिया। यहां पे आई आरएमएस का मतलब हम लोगों ने सीखा, आई आरएमएस का मतलब आई मीन और आई एवरेज का स्क्वायर का रूट निकालेंगे। सबसे पहले कल हम लोगों ने सीखा था आई एवरेज, आई डी टी बाई डी टी ओवर ए साइकिल, ओवर हाफ साइकिल। तो हम लोग पहले यहां पर आरएमएस निकालने के लिए एक साइकिल के लिए आई एवरेज का स्क्वायर यदि करेंगे तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, और ओवर साइकिल तो 0 से टी, 0 से टी। अब आई स्क्वायर का वैल्यू, आई का वैल्यू कल हम लोगों ने लिखा था आई नॉट साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर डी टी, 0 से टी, ये क्या हो गया 0 से टी डी टी। यहां तक क्लियर। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आई नॉट स्क्वायर को बाहर कर दे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, इसलिए इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, dt। यहां पर dt का इंटीग्रेशन t, 0 से t बाई 2। अब 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, वो ऊपर लिखेंगे, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इंटरवल 0 से टी, नीचे अपर लिमिट, सॉरी टी बाई 2 गलती से लिख दिया, या टी ही होगा, इंटरवल वही रहेगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2t बचा, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, लिमिट हो गया 0 से t, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा इसका वैल्यू हो गया। यस नो, अरे बोलो, इंटीग्रेशन तो हो चुका ना तुम लोग का, खत्म भी हो गया, ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब देखो यहां पर आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 ओमेगा को बाहर करो, साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी और टी कैंसिल, साइन 4 पाई का वैल्यू 0 और साइन 0 0, इसका मतलब ये सारा टर्म कितना, अब क्या बच रहा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी, टी और टी कट गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ गया, देखो आ गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2 मिल गया। अब आई नॉट स्क्वायर बाई 2 मिल गया, इस किसके बराबर, आई एवरेज का स्क्वायर मिला, ठीक है।
तो आई एवरेज का स्क्वायर का वैल्यू मिल गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो आई आर एम एस का मतलब क्या हो गया भाई? आई एवरेज स्क्वायर का रूट। ये वैल्यू इसके अंदर डाल दिया, क्या बन गया फाइनली? आई नॉट बाई रूट 2। इसलिए आई आर एम एस का वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2। इसी को वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं, इसी को इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं। और यहां पे यदि आप रूट 2 से डिवाइड कर दोगे 1.414 से, तो सिंप्लीफाई करके 0.707 आई नॉट आ जाएगा। और ये 70.7% ऑफ पीक वैल्यू होता है। और एवरेज वैल्यू कितना था राम गणेश जी? देखो 63.7%। कौन ज्यादा होता है? आरएमएस वैल्यू हमेशा ज्यादा। आ गया समझ में? ठीक, डेरिवेशन से ज्यादा मतलब नहीं रखना है बालोजी वाले को। ठीक, रिजल्ट्स पर ध्यान देंगे। इसी तरह से ईएमएफ के लिए सेम वैल्यू आ जाएगा, वैसे ही प्रोसेस है निकालने का, अभी सिखा दिया। सेम प्रोसेस, इसमें भी इसका वैल्यू क्या आ गया? 70.7%। ठीक है, अब आ जाए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट कहता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड ओवर एनी पीरियड ऑफ द साइकिल since it is based on heat energy produced। इसका मतलब it is based on this formula, या simply H is equal to I square RT। क्लियर? अब कहता है कि इसका वैल्यू कभी भी आप हाफ साइकिल के लिए यूज नहीं करेंगे। जब भी इसका वैल्यू निकलेगा ओवर ए पीरियड, उससे लेस वैल्यू पर नहीं निकलेगा ये। हा? आधा निकलेगा अमाउंट ऑफ हीट फॉर वन साइकिल, पूरे एक साइकिल के लिए होगा, हाफ पीरियड के लिए नहीं। ठीक, अब यहां पर देख लीजिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा साइन वेव है, ये पिक वैल्यू है। ध्यान से देखिएगा वेव पैटर्न को, ये वैल्यू वर्चुअल है। ठीक, ये वैल्यू क्या है? मीन। इसका मतलब जब भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो पिक वैल्यू सबसे ज्यादा 1 इंटू ई नॉट। फिर आया आरएमएस कितना? 70.7%, मीन्स 0.707 किसका? ई नॉट का। तो ये वाला वैल्यू क्या आ गया? ई नॉट, उसके जस्ट नीचे। उसके बाद क्या आ रहा है? 63.7%, मतलब 0.63 ऑफ ई नॉट। वो क्या आएगा? मीन वैल्यू। नहीं समझे तो रिपीट कर रहे हैं। एक साइकिल कंप्लीट किया, या मान लो सिंपल वेव पैटर्न, ये पिक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का मतलब कितना है? कितना है? तो इसका मतलब 0.707, आधा से थोड़ा ज्यादा ये आ गया। तो ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट किया? आरएमएस को। अब एवरेज वैल्यू कितना आया?
63 इतना आ गया किसका, पिक वैल्यू का। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा आधा से ज्यादा लेकिन 0.7 से कम, तो यहां दिखा देंगे, वही शो किया है। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हो गया। चलिए ये मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू लिख दिया है। अब आ जाए टिप्स। The given values of alternating EMF and current are virtual values unless otherwise specified। मतलब क्या है, जैसे हमको सप्लाई दे दिया 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, वो सप्लाई वोल्टेज आरएमएस वैल्यू ही होता है। उसी को हम लोग वर्चुअल ईआरएमएस और ई इफेक्टिव कहते हैं। बल्ब पे लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट पे बल्ब ग्लो कर गया, तो 220 वोल्ट सप्लाई है, जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो हमेशा इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू हो। समझ में आ गया, ठीक। एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। इसलिए जैसे ही हम लोग वोल्टेज को डिटेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर और एमीटर लगा के, आपके यहां जब इलेक्ट्रीशियन आता है तो वो रीडिंग जो करता है वो आरएमएस वैल्यू का रीडिंग करता है, ठीक। इसलिए कि हॉट वायर मीटर पर बेस्ड है। The scale of DC meters is linearly graduated, whereas the scale of AC meter is not evenly graduated because amount of heat directly proportional to I square RT। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है। अब देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा ग्राफ दे दिया और कहता है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आप फाइंड करें। अभी जैसे हमने गैस मॉलिक्यूल का आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका सिखाया, क्या तरीका था, क्या कैसे निकाला आरएमएस वैल्यू, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर बाई 3 और अंडर रूट। कितने पिक वैल्यू इसके, 3। पहला वाला पिक वैल्यू 2 एम्पियर, स्क्वायर कर दो। दूसरा वाला पिक वैल्यू -2 एम्पियर का स्क्वायर कर दो, हो गया। तीसरा वाला पिक वैल्यू 2 एम्पियर का स्क्वायर कर दिया। इसका मीन आ गया, मीन स्क्वायर। इसका रूट क्या आ गया, रूट मीन स्क्वायर। ये क्या बन गया, IRMS। सिंप्लीफाई करके देखो 2 एम्पियर ही आएगा, चाहे 4 पिक वैल्यू हो जाए, 5 हो जाए, आरएमएस वैल्यू वही रह गया। कितना भी साइकिल कंप्लीट कर ले, 230 सप्लाई है तो आरएमएस वैल्यू 230 वोल्ट ही रहेगा। 4 करके देखो, 5 करके देखो, उतना ही रहेगा, बिल्कुल। लेकिन एक साइकिल से कम नहीं। 2 एम्पियर 2 एम्पियर, सिंपल एक साइकिल, हाफ साइकिल दे देगा तो नहीं आएगा। आ गया समझ में, क्लियर। तो इसी तरह से ये दे दे 4, तो भी वही वैल्यू आ गया, तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा,
दोनों का आंसर 2 एम्पियर। जस्ट ए मिनट। एक मिनट। हाँ, तो दोनों का आंसर 2 एम्पियर आ गया। इसका भी आंसर 2 एम्पियर। देख लो। अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है आई दे रखा आई नॉट टी बाई टाउ फॉर सम टाइम कैलकुलेट द आरएमएस करंट ओवर ए पीरियड 0 to टाउ। ये वैल्यू दे रखा आई का। तो सबसे पहले आप आई स्क्वायर निकाले, मतलब आई एवरेज स्क्वायर। आई स्क्वायर डी टी 0 से टाउ, टाइम इंटरवल दे रखा है। आई स्क्वायर का मतलब हो गया आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टाउ स्क्वायर। इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया ओवर अ पीरियड टाउ, डी टी बन गया। नीचे 0 से टाउ डी टी। ठीक, यहां कैरी कर रहे हैं। अब ये आई नॉट स्क्वायर बाई जो वेरिएबल नहीं है उसको बाहर कर दे, बातचीत नहीं करोगे। टी स्क्वायर डी टी बचा, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो गया टी क्यूब बाई 3, 0 से टाउ। ये नीचे आ गया डी टी का टी 0 से टाउ। ये हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई 3 टाउ स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नीचे टाउ माइनस 0। अब देखो ये टाउ क्यूब कट गया, सीधा बच गया आई नॉट स्क्वायर बाई 3। तो आई आर एम एस क्या बना भाई, रूट में आई नॉट स्क्वायर बाई 3 मीन्स आई नॉट बाई √3। बेसिक पता हो तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर भी हम लोग वेरीफाई कर लें। यही है आई नॉट स्क्वायर बाई 3, आई आर एम एस आ गया आई नॉट बाई √3। तो मीन एवरेज वर्चुअल इफेक्टिव आरएमएस, ये सारा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक, एक फर्स्ट सेगमेंट खत्म हो गया। अब हम लोग फेजर डायग्राम, रेजिस्टेंस से ऑल्टरनेटिंग करंट को पास कराएंगे, इंडक्टर से, कैपेसिटर से, और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है।